नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का आपके ही इसी प्यारे से खूबसूरत से ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैप्चर पे, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ के सिलेबस को। बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में, बहुत स्लोली बोल सकते हैं, स्लोली एकदम डिटेल में आराम से पढ़ रहे हैं। इसी बीच आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 4 चल रहा, दैट इज डिटर्मिनेंट क्लास 12 मैथ का एनसीईआरटी। और आज हम लोग 4.5 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस उसमें एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इसके एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आज पढ़ना क्या है, वैसे एडजॉइंट एंड इनवर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। अब आप बोलोगे कि सर मैट्रिक्स तो हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे। हाँ सही है, लेकिन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर बहुत ही कनेक्टेड, मतलब भाई भाई बोल सकते हैं, भाई बहन बोल सकते हैं इनको, या फिर बहन बहन बोल सकते हैं, काफ़ी एक दूसरे के बीच में रिलेशन है। तो मैट्रिसेस तो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, लेकिन इन्वर्स निकालने के लिए या फिर एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स का हम लोग इस डिटर्मिनेंट में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वैसे ये पूरा एनसीईआरटी है, समझिए। तो ये एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, कि क्योंकि एनसीईआरटी बुक फॉलो होती है तो एनसीईआरटी का हर एक वर्ड मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइंट या फिर इनवर्स कैसे फाइंड होता है, ठीक है। आपको बता दें कि अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो आप बिना एडजॉइंट फाइंड किए इनवर्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए पहले हम लोग एडजॉइंट पढ़ेंगे और फिर इनवर्स पे आते हैं। तो एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट पढ़ने के लिए फिर से पीछे चलिए, कहाँ पे, तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। कुछ याद आया? हाँ, जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर में हम ये बताए थे क्या होते हैं माइनर्स और क्या होते हैं कोफैक्टर्स। वहाँ पे आप उस चीज़ को देख के आइए। उम्मीद करते हैं कि आप देख के ही आए होंगे इस सीरीज में, मतलब एक एक करके देख ही रहे होंगे और वो आपको आता होगा, अच्छे तरीके से आता होगा। ये मैं मानता हूँ कि आपको आता होगा। क्यों मानता हूँ? क्योंकि मैं पढ़ा के आ रहा हूँ और आप वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको वो आता होगा माइनर्स को फैक्टर फाइंड करने के लिए। बात करते हैं एडजॉइंट क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात की सब स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग निकालते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आप मैट्रिक्स ले लिए उसका एडजॉइंट निकाल लिए। हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। होता क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, समझाते हैं आपको कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, उसका माइनर्स फाइंड कीजिए। फाइंड कर लिए? हाँ। माइनर्स फाइंड करने के बाद उसका कोफैक्टर, जो साइन वाला खेल होता था, -1 का पावर i प्लस j करके कुछ कुछ होता था ना। हाँ, याद आ रहा, थोड़ा थोड़ा याद करिए उसको, वही होता था। फिर माइनर्स के बाद कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। कोफैक्टर्स को लिख दीजिए, लिख दीजिए, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अभी समझा रहे हैं। एक मैट्रिक्स बन जाएगा, कोफैक्टर को लिख दीजिए। वो जो आप कोफैक्टर लिखे थे उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज भी आता होगा, कहाँ पढ़े थे? तो हाँ, मैट्रिक्स में पढ़े थे लोग। मैट्रिक्स में हम लोग ट्रांसपोज पढ़े थे। क्या होता था? तो ऐसे ऐसे कॉलम है, इस कॉलम को ऐसे रो बना दीजिए, कॉलम को ऐसे रो बना दीजिए, तो वो होता था ट्रांसपोज। तो वही करना है कि माइनस फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का, माइनस के बाद कोफैक्टर, और कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दीजिए ना, बस इतना सा तो बात है। तो वही लिखा हुआ है कि ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करना है उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर को, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, और ए जो है एक मैट्रिक्स यहाँ पे है जो कि दिया हुआ है। तो पहले हम लॉन्ग तरीके से सॉल्व करेंगे और फिर एक इजी सा टेक्निक बताएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं क्या है वो इजी सा टेक्निक, या फिर जो लेंदी वाला प्रोसेस है वो क्या है। तो पहले तो इसका हम माइनर्स फाइंड करते हैं। तो माइनर को हम m से डिनोट करेंगे। ये 1 एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट, तो m11, m12, m21 और m22। यहाँ पे हम लोग माइनर्स देखेंगे। इसी का कोफैक्टर को यहाँ पे देखेंगे। इसके कोफैक्टर को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। इसको स्मॉल, चलो इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 1 1 2 2 1
2 2। 1 1 का माइनस 1 1 यहाँ पे, इसको कैंसिल 4 आया। 1 2 इस वाले में, इसको कैंसिल 1 आया। 2 1 ये वाला, इसको कैंसिल 3 आया। 2 2 ये वाला, तो इसको कैंसिल इसको कैंसिल 2 आया। 1 + 1 2 होता है, तो ये इसका 4 ही हो जाएगा कोफैक्टर। 2 + 1 3 होता है, तो -1 का पावर 3 -1, तो यहाँ -1 आने वाला है। 2 + 1 3 मतलब कि यहाँ -3, और 2 2 2 4 यहाँ 2 आने वाला है। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया, ये एक मैट्रिक्स बना। क्या मैट्रिक्स बना? कुछ इस तरीके का ये मैट्रिक्स बना। 1 1 तो यहाँ पे 1 2 मतलब -1, 2 1 -3, 2 1 -3 एंड 2 2 तो 2। ये तो कोफैक्टर आया, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन उसके बाद इसको फैक्टर का क्या करना था? तो ट्रांसपोज करना था। इसको फैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे हम। ट्रांसपोज मतलब इस वाले को घुमा के ऐसे नीचे कर देंगे और इस वाले को घुमा के ऐसे ऊपर लेके चले जाएंगे। बात समझ पा रहे होंगे आप। इसको नीचे करते हैं तो ये हुआ 4 -1 और ये हुआ -3 और ये 2। तो ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए है। ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अगर 3 × 3 के भी मैट्रिसेस आ जाए आपके पास तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसका माइनस निकालिए, फिर कोफैक्टर्स निकालिए, फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, आंसर आपके पास होगा। यहाँ तक बात समझ आ गया? हाँ, अब सर बताइए कि शॉर्टकट मेथड क्या है इसका? तो वो जो शॉर्टकट मेथड है ना भाई साहब, वो 2 × 2 वाले मैट्रिक्स में ही लगता है, 3 × 3 वाले मैट्रिक्स में नहीं लगता। यहाँ पे वो शॉर्टकट है तो वो तो फेल तो करेगा, हर जगह तो लगेगा नहीं। यहाँ पे लेकिन लग जाएगा। 2 × 2 का ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे लग जाएगा। क्या है शॉर्टकट? यहाँ से यहाँ आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। बताइए क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस दोनों को इंटरचेंज किया गया है। ध्यान से सुनना, इस दोनों को इंटरचेंज किया गया है और इन दोनों का साइन चेंज किया गया है। ये बात ध्यान रखना है। क्या करना है? अगर यहाँ पे कुछ लिखा हो, मान लो A11, A12, A22, A21, A22, ऐसे, तो इन दोनों को क्या करना है? एलिमेंट चेंज। और इन दोनों का क्या करना है? साइन चेंज। इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए और इन दोनों का बस एलिमेंट चेंज कर दीजिए, आपका एडजॉइंट आ गया। अगर जब भी एडजॉइंट निकालने को दे और 2 × 2 का हो तो आप डायरेक्टली आंसर टिक करेंगे, डायरेक्टली एकदम। 3 × 3 का है तो आपको सॉल्व करना होगा। इरेज करते हैं और फिर थोड़ा सा और आगे थ्योरी पोर्शन में बढ़ते हैं कि थ्योरी में और क्या पढ़ना हमको। एग्जाम्पल को इरेज कर देते हैं और फिर थ्योरी को समझते हैं अच्छा से कि आगे थ्योरी में क्या है। थ्योरी वैसे मैथ में बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जितना होता है बहुत ही सॉलिड होता है। अगर उस पर आपको पकड़ है तो आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। बढ़ गए। आइए आगे क्या दिया यहाँ पे कि A × एडजॉइंट ऑफ A या फिर एडजॉइंट ऑफ A, उसके बाद में A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों चीज़ें सेम है। कह रहा है कि चाहे आप पहले एडजॉइंट ऑफ A में A से मल्टीप्लाई करिए या फिर पहले A को रखिए और फिर एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों कितना के बराबर आता है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ A × में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स, ये दोनों का मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है? मैट्रिक्स आता है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े थे। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? मैट्रिक्स आता है।
लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट है तो इसको आई से मल्टीप्लाई क्यों कराया गया है? मैट्रिक्स आने के लिए, मैट्रिक्स बनाने के लिए उसको। सही है, ये बात हम समझ रहे होंगे। इस चीज़ को दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को मान लीजिए कि ये जो है वो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इस चीज़ को दूसरे तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं मॉड ए 0 0 मॉड ए 0 0 0 और कहाँ से आया? तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा के आया। अरे खुद से चेक कर लो, विश्वास नहीं तो खुद से चेक कर लो, मैथ है, मज़ा से पढ़ो, खुद से बना के पढ़ो। अरे हिस्ट्री या ज्योग्राफी आप थोड़े पढ़ रहे हैं कि हम कह दिए आप सुन लिए और मान लीजिए, नहीं, आप खुद से चेक कर लीजिए इसको। आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करिए, या फिर पहले एडजॉइंट ऑफ ए फिर बाद में ए से मल्टीप्लाई करिए। दोनों आना कितना है? दोनों को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक बात आपको समझ आ गया। इस सब पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, घबराने का बात नहीं। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं इस चीज़ को, आप अगर नहीं भी चेक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन भी हम ही कराएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ लिखा है यहाँ पे, ये चीज़, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसका तो खूब एग्जाम वगैरह में खूब यूज होता है इसका, अगर आपको आता है तो, कि कोई मैट्रिक्स ए है, आप उसका एडजॉइंट निकाल दिए, अब आपसे कहा जाए कि उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? एक मैट्रिक्स आएगा। अभी देखे थे लोग, क्या आया था एग्जाम्पल नंबर 23 में? एक मैट्रिक्स ही तो आया था, ट्रांसपोज करने के बाद जो आता है वही, उसी को तो एडजॉइंट बोलते हैं। हाँ, उसी को बोलते हैं, याद रखना, उसी को बोलते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स आया, एक मैट्रिक्स आया। बोला गया आपसे कि इसका वैल्यू कितना होगा? बोले तो डिटर्मिनेंट कितना होगा? वैल्यू मीन्स डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? तो आप डायरेक्ट बोलिएगा, बिना निकाले, बिना निकाले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। आपको एडजॉइंट वगैरह माइनर को फैक्टर के पास जाना ही नहीं है, आप सीधे डिटर्मिनेंट ए निकाल दीजिए, और जितना का ए वाला मैट्रिक्स था उससे एक कम पावर यहाँ पे रख दीजिए। एन क्या है? एन क्या है? एन क्या है? तो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ये ए वाला मैट्रिक्स किस ऑर्डर का था? अगर 3x3 का था तो 3 - 1 2 यहाँ रख दीजिए। समझ आया? 2x2 का था तो 2 - 1 1 आएगा, यहाँ 1 रख दीजिए। बस यही करना है। इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेना, हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे। बस अभी इस बात को रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। जब क्वेश्चन कराएंगे तो फिर उस समय सब कुछ याद दिला देंगे। इसको भी इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे वाले पोर्शन पे। आगे वाले थ्योरी क्या बोल रहा हमसे? फिर बोला जा रहा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ मॉड इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई होगी आपको कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे। यहाँ बोला जा रहा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको आप सिंगुलर कहिएगा। कब कहिएगा? है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को सिंगुलर बोलना है। कब बोलिएगा? जब उस मैट्रिक्स का वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो। एक मैट्रिक्स है, ये जो है एक मैट्रिक्स है, इसको आप सिंगुलर कब बोलिएगा? सिंगुलर कब बोलिएगा? जब इस ए वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद 0 आ जाए तब। नॉन सिंगुलर कब बोलिएगा? इसको आप नॉन सिंगुलर कब बोलिएगा? जब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो। जब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो तब आप इसको क्या बोलिएगा? नॉन सिंगुलर। फटाफट से नोट करिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं अभी, एकदम फटाफट से, जल्दी एकदम। उम्मीद कर रहे हैं कि आप नोट कर रहे हैं।
उम्मीद कर रहे हैं आप नोट कर रहे हैं। ये पूरा चीज़ आप नोट करिए, एक नोटबुक रखिए मैथ के लिए, इन पूरे चीज़ों को नोट करिए। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है चीज़ ये नोट कर लिए होंगे। वैसे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा तो कुछ नहीं था, बस समझना था कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है किसी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कन्फ्यूज नहीं होना। क्या बोलना है कि एक मैट्रिक्स है उसको सिंगुलर बोलना है। कब बोलेंगे सिंगुलर? जब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए। सिंगुलर नहीं आया नॉन सिंगुलर, आ गया सिंगुलर, नहीं आया नॉन सिंगुलर। बस इतना सवाल समझना था आपको, बस इतना सा ही समझना था, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लिए, यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं 1, 2 और एक वहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है एनसीईआरटी में इस चीज़ के बारे में। पूरा थ्योरी में कवर कर रहा है आपका, पूरा थ्योरी पर्सन। अगर थ्योरी पे कमांड है तो फिर क्या ही क्वेश्चन है, धड़ाधड़ उड़ेगा क्वेश्चन। तो इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए है बी है, दोनों के दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन सेम ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का है। तो चाहे आप ए बी निकालिए मतलब मल्टीप्लाई, या फिर आप बी ए निकालिए, ये भी क्या होंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होंगे और सेम ऑर्डर के होंगे, और सेम ऑर्डर के होंगे। फिर से सुनना क्या बोला मैं, फिर से सुनना कि ए एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स बी है। इन दोनों को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है और दोनों नॉन सिंगुलर है लेकिन सेम ऑर्डर का है। अगर ए 2x2 का है तो बी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का है। तो आप मल्टीप्लाई करा के ए बी निकालिए या फिर मल्टीप्लाई करा के बी ए निकालिए, ये ए बी या फिर बी ए, ये दोनों भी नॉन सिंगुलर होंगे और सेम ऑर्डर के होंगे। सेम ऑर्डर मतलब अगर इसका ऑर्डर 2x2 था, इसका ऑर्डर भी 2x2 का था, तो इसका ऑर्डर 2x2 ही आएगा, या फिर अगर ये निकाल रहे हैं तो इसका ऑर्डर भी 2x2 ही आएगा। ये बात भी आपको समझ आ गया होगा। कॉपी में लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा है यहाँ पे, लिखो इसको कॉपी में। आगे क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट, जब डिटर्मिनेंट आपके पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है, यहाँ पे समझा देते हैं। एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों का आप प्रोडक्ट निकाल दिए हैं तो क्या आएगा? ए बी, या फिर बी ए भी आ सकता है, ऐसा कोई बात थोड़े है, ऐसा कोई बात थोड़े है। ए बी भी आ सकता है, बी ए भी आ सकता है। चलो हम ए बी लेके चलते हैं कि ए बी आ गया। अब आपसे कहा जाए कि इस ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो आप चाहे तो ए वाले मैट्रिक्स का अलग डिटर्मिनेंट और बी वाले मैट्रिक्स का अलग डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका भी डिटर्मिनेंट वही होगा। कहने का मतलब कि चाहे आप पहले डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करिए या फिर पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट निकालिए, बात दोनों सेम है। फिर से समझना क्या बोले हैं, दो मैट्रिक्स है, ठीक है, आप दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग सेपरेटली डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करिए, या फिर मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करिए और तब उस मैट्रिक्स उस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। बस मैं यही कहा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि शायद लास्ट इस थ्योरी का लास्ट टॉपिक रह गया कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, यही ना है। इन्वर्टिबल का मतलब वही, इन्वर्टिबल मतलब जिसका इन्वर्स पॉसिबल है उस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बोलते हैं, जिसका इन्वर्स पॉसिबल है उसको इन्वर्टिबल बोलते हैं, जिसका इन्वर्स पॉसिबल है जिस मैट्रिक्स का उसको इन्वर्टिबल बोलते हैं। ये बात याद रखना। तो एक तो बात, सबसे पहला बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल होगा। फिर से याद रखने वाला बात है ये सब कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल होगा। अब देखो अब क्या बोल रहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल हम तभी बोल सकते हैं जब वो नॉन सिंगुलर हो। अब नॉन सिंगुलर फंस गया मामला, क्या होता है नॉन सिंगुलर? अरे अभी तो बताया कि जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आए उसी को तो बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्या बोल दिया कि जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही
स्क्वायर मैट्रिक्स हो पहले तो, और नॉन सिंगुलर हो तभी उसको हम इन्वर्टिबल बोल सकते हैं, तभी उसका इन्वर्स फाइंड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर वो सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। 4-5 लगभग क्या 1 2 3 4 5 6 चीज़ें मैंने आपको बताया है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर ये आपको आता है तो आपको इस इंट्रोडक्शन पे अच्छा पकड़ बन जाएगा। तो इरेज करते हैं इस चीज़ को। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है हमसे कि इस चीज़ को जो बोर्ड पे लिखा है एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, इसको वेरीफाई करिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ए इन्वर्स फाइंड करिए। हाँ, ए इन्वर्स आया तो थोड़ा सा याद आया कि फॉर्मूला मैंने इन्वर्स निकालने का नहीं बताया है, तो बता देते हैं कि इन्वर्स कैसे फाइंड होता है। इन्वर्स वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी मैट्रिक्स जब तक नॉन सिंगुलर नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो और नॉन सिंगुलर जब तक नहीं हो तब तक उसका हम लोग इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। इन्वर्स का मतलब क्या होता है समझना कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक, इसमें कुछ ऐसे मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर दो ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ये बी जो है इसी को कह देंगे कि ई वाला जो ई का इन्वर्स है। बात समझ में आया? क्या बोले हैं फिर से सुनना कि इन्वर्स क्या कहा जाता है कि ये ए एक मैट्रिक्स है और बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आई बन जा रहा है, एक आई मैट्रिक्स हमको मिल रहा है। फिर से सुनना, ए मैट्रिक्स में बी से मल्टीप्लाई करें और बी एक ऐसा मैट्रिक्स है कि ए में मल्टीप्लाई करने के बाद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, तो बी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि ये इन्वर्स है किसका, तो ए मैट्रिक्स का। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इन्वर्स को ऐसे डिनोट करते हैं और फॉर्मूला इसका होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो वहाँ पे क्यों बोला गया था कि नॉन सिंगुलर नहीं होना चाहिए, इसी वजह से। अगर नॉन सिंगुलर हो जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, और 0 हो जाने का मतलब किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग मैथ में जानते हैं, पढ़े हैं। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए हमको, इसीलिए पहले ही वीडियो मैंने बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको नहीं पता तो आप फिर इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। चलिए ये फार्मूला को आप रख लीजिए अपने खाता में, और जहाँ भी जमा कर रहे हो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे आप इसको रख लीजिए, और आगे बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया गया है एक्चुअली ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। जो मैं प्रॉपर्टी पढ़ाया तो एनसीईआरटी बोला कि बच्चों को सिर्फ पढ़ा के छोड़ोगे क्या, करके दिखाओ, तो बोले कि चलो भाई कर ही देते हैं, खुद से तो आप करोगे नहीं। चलिए करके देखते हैं इसको कि कितना ये इस बात में दम था या नहीं था। ये जो बात लिखा था, ये मैंने जो आपको पढ़ाया, क्या ये सही होता है या नहीं होता है, इस चीज़ को हम चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले मैं कोफैक्टर एक एक करके एक एक स्टेप सॉल्व करूँगा। मैं पहले कोफैक्टर लिख रहा है, यहाँ पे माइनर लिख रहा हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या लिख रहा मैं, माइनर 1 का, 1 2 का, 1 3 का, 2 1 का, 2 2 का, 2 3 का, 3 1 का, 3 2 का, और फिर 3 3 का। इसका ये 1 1 एलिमेंट है, इसको कैंसल, इसको कैंसल, बचा क्या 4 4 जा 16, 16 माइनस 3 3 जा 9। 16 में से 9 कम कर लेना है, 7 क्या आया 7। इस एलिमेंट का तो इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, क्या बचा, तो 4 1 जा 4 माइनस 3, 1 आया यहाँ पे 1 आया, 1 3 एलिमेंट यहाँ पे, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल,
3 माइनस 4 -1 आया। 2 1 वाले एलिमेंट में क्या आएगा, इस एलिमेंट में इसको कैंसिल 4 3 या 12 -9, 12 में से 9 कम करना है, 3 बचा। 2 2 एलिमेंट ये वाला, इसको कैंसिल 4 1 जो 4 -3, 4 -3 1 आया। 2 3 एलिमेंट ये वाला, इसको काट दिए, इसको भी काट दिए, 3 -3 0 आया। 3 1 एलिमेंट, 3 1 एलिमेंट कौन सा है, तो 3 1 एलिमेंट ये वाला है। 3 1 एलिमेंट क्या होने वाला है, 3 3 जो 9 9 -12 -3। 3 2 एलिमेंट ये वाला, मतलब इसको काट देना है, इसको काट देना है, बचा क्या, 3 1 जा 3 -3 0, 3 -3 हाँ ठीक है, 3 -3 हो गया 0। 3 3 एलिमेंट ये वाला, इसको काट दिए, इसको काट दिए, 4 1 जा 4 -3 1। अब इसका कोफैक्टर लिख रहे हैं यहाँ पे, A11 A12 A13 A1 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका 7 और 1 + 1 2, तो -1 का पावर 2 क्या होगा, 1 ही होने वाला है ना, 1 ही होने वाला है, तो ये फिर से 7 ही हो जाएगा। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 जो है वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे फिर -3, यहाँ पे 0, ये 1 और ये फिर से -3 ही रह जाएगा। 3 2 5 -0 से क्या मतलब है, 0 रह जाएगा। 3 3 6 1। तो ये आ गया कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना था, यही ना करना था, यही करना था, कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाना था। तो बनाते हैं 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 -3 0 1। उसके बाद क्या करना था, तो इसका ट्रांसपोज निकालना था, निकालते हैं ट्रांसपोज। 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। तो ये क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ ए है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब बोल रहा है कि ए में एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करिए। ए वाला मैट्रिक्स ये है 1 1 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4। इसमें आप एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, विच मीन्स कि 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 एंड 1। हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करते समय इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं है ना। चलो लिखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कितना आया 7, 3 का -1 से -3, 3 का -1 से -3, एक एलिमेंट हो गया। फिर इसी को इसी से मल्टीप्लाई, फिर इसी को इसी से मल्टीप्लाई, है ना, यही करते हैं बेसिकली। फिर 1 से
-3 में तो -3, 3 से 1 में तो +3, 3 से 0 में तो 0, दूसरा एलिमेंट भी हो गया। इसी वाले से इस पूरे में तो 3 से -1 से -3 में तो -3, 3 से 0 में तो 0 और 3 से 1 में तो 3। सही है, बोलो ना, सही है, बोलो सही है। चलो अब फिर से इस वाले का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 से 7 में 7, 4 1 या 4 -4 और -3 फिर इसी पूरा से इस पूरा में तो -3 4 1 या 4 +4 3 इंटू 0 0 और फिर इस पूरा मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो -3 4 इंटू 0 3 इंटू 1 +3 फिर इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इससे तो 7 1 जा 7 3 1 जा -3 -4 इससे मल्टीप्लिकेशन इसमें तो -3 +3 और 0 फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे तो -3 0 और फिर 4 1 जा प्लस का 4। एम आई राइट? राइट। तो ये हमारा बन गया। क्या बन गया बताओ तो, बताओ अगर ध्यान दे के देख रहे होगे ध्यान से तो बता दोगे ये क्या लिखा है। ये लिखा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिखा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, मतलब वही जोड़ घटाव करते हैं। तो 7 - 6 आया 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 करके देख लो, यही आने वाला है। करके देख लो ना, यही आने वाला है, यही। इसको बता। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड करना है, मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है वो अब हमको फाइंड करना है। फाइंड करते हैं इसके डिटर्मिनेंट को, हम यहाँ फाइंड करते हैं। तो 1 1 इसको कैंसिल 4 3 3 4 4 3 3 4 माइनस इसके अलॉन्ग तो फिर -3, ये कट गया 1 3 1 4 1 3 1 4 प्लस 3 1 4 1 3 1 4 1 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 4 जा 16 -9 -3 4 1 जा 4 -3 प्लस 3 3 -4 16 में से 9 गया तो 7 -4 -3 1 और फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 से -3 तो हो गया -3 और यहाँ से 3 -4 -1 और -1 इंटू 3 -3 सॉल्व करने के बाद क्या आया तो 1। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आया है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आया। हमको क्या प्रूफ करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ a है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना का लगाएंगे तो 3 क्रॉस 3 का। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स था वो 3 क्रॉस 3 का था। यहाँ से अब कितना आने वाला है तो बस यही आ जाएगा सिंपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो तो ये वाला और ये वाला सेम है क्या? सेम तो लग रहा। सर क्या हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा? बिल्कुल नहीं, हमेशा आइडेंटिटी नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, बस इक्वल आएगा। कुछ भी आ सकता है लेकिन इक्वल आएगा। पढ़ते हैं आगे, इक्वल आएगा।
फिर से बोल रहा मैं, इक्वल आएगा, कुछ भी आ सकता है बट इक्वल आएगा, यही प्रूफ करके हमको दिखाना था। और ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, तो प्रूफ तो कर दिए, अब ए इनवर्स फाइंड करना है हमको। ए इनवर्स फाइंड करना है ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है? 1, तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा? 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कि यही वाले चीज़ को रख देंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। तो ए इनवर्स क्या आया हमारा? ए इनवर्स क्या आया? तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। क्या आया? तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं 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 नहीं, सॉरी, यहाँ पे गलत कर दिए हम लोग। यहाँ पे ये एडजॉइंट ऑफ ए रखना था, लेकिन हम लोग ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं, गलती हो गया। एक मिनट एंड रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। ये तो सही था, एडजॉइंट ऑफ ए रखना है ना। एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ फाइंड? हाँ ये वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मल्टीप्लाई करा देना था ना 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का क्या ही मतलब है? बकवास वाली चीज़ है, 1 से मल्टीप्लाई कराना तो है ना। तो इसी चीज़ को सिर्फ यहाँ पे छाप देना है। क्या है? 7 -3 -3 -1 1 0 -1 1 0 -1 0 1 0 1। ये क्या है? तो ये है ए इनवर्स, ये है ए इनवर्स ये है ए इनवर्स। तो काफ़ी ज़्यादा ये बोर्ड बढ़ चुका है, आप नोट कर लीजिए एक बार। बहुत ही मतलब लेंदी क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चंस अप्रॉक्स 4 मार्क्स में आएंगे आपके एग्जाम में, अगर आए तो नोट कर लीजिए इसको, और आएंगे क्यों नहीं। 1 2 3 एकदम खचाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके तब तक हम मिटा लेते हैं। तो 2 एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ, अब बाकी के हम लोग देखेंगे अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में। जो भी क्वेश्चन दिया होगा तो हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, एकदम मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। इससे एक्सरसाइज 4.5 के इंट्रोडक्शन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसके एक्सरसाइज वाले पार्ट में, और एक ही क्वेश्चन को धराधड़ उड़ाते चले जाएंगे। धन्यवाद।